हेलो व्यूअर्स। हॉस्पिटल्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ये दो ऐसी जगह हैं जो किसी भी देश की पॉपुलेशन की हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं। हॉस्पिटल्स जहां पर आप सिंपली जाते हैं और अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली मेडिसिन्स, इंस्ट्रूमेंट आदि की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनका प्रोडक्शन करती है। लेकिन इन सब के साथ में कुछ चीज़ें ऐसी भी रहती हैं जो कि पेशेंट या उसके फैमिली मेम्बर्स नहीं जानते होते, और वो इस चीज़ को भुगत रहे होते हैं या इसका शिकार हो रहे होते हैं। और ये भी सब कुछ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और हॉस्पिटल्स के द्वारा पेशेंट और उसकी फैमिली के साथ में किया जाता है। पेशेंट को और उसकी फैमिली को बुरी तरह से पैसों के लिए लूटा जाता है। भारत सरकार ने ऐसी बहुत सी योजनाएं चलाई हैं जो कि भारत की जनता को बीमारियों से बचा सके या आने वाली बीमारियों से बचा सके। साथ ही साथ बहुत सी ऐसी योजनाएं और भी चलाई हैं जिनके जरिए जनता को फ्री इलाज की सुविधाएं मिल सके, जैसे कि आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को फ्री इलाज की गारंटी दी जाती है और वो इलाज की कीमत 5 लाख तक रखी गई है। मतलब 5 लाख तक का इलाज आप फ्री करा सकते हैं किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। भारत सरकार के द्वारा चलाए गए आयुष्मान भारत योजना का बेनिफिट पेशेंट को कम और हॉस्पिटल्स को ज़्यादा होता है। वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब भी कोई पेशेंट या किसी इंजरी से होता है या एक्सीडेंटल केस होता है या वो ऐसी किसी बीमारी से गुजर रहा होता है, जब उसको वहाँ पर एडमिटेड होना पड़ता है, मतलब वहाँ पर उसको एडमिट होकर ही ट्रीटमेंट लेना है, तब वहाँ से खेल शुरू होता है हॉस्पिटल के बेनिफिट का और पेशेंट के साथ स्कैम का। ट्रीटमेंट के टाइम पर जो पेशेंट का बिल बनता है, जो कि आयुष्मान भारत योजना के द्वारा हॉस्पिटल्स को पे किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें पेशेंट की एक्स्ट्रा दवाइयाँ जो कि उसके लिए चली भी ना हो, उन दवाइयों को दिखाकर उस बिल को बढ़ाया जाता है। एक्स्ट्रा डायग्नोसिस चार्ज लिए जाते हैं, मतलब आपका कोई भी डायग्नोस हुआ है या नहीं है वो उन्होंने उसमें मेंशन कर दिया है, तो वो आयुष्मान कार्ड के द्वारा पेशेंट के अकाउंट से कट रहा होता है गवर्नमेंट के पास से। अब इसमें क्या होता है, पेशेंट की लिमिट भी खत्म हो रही होती है, क्योंकि 5 लाख का इलाज है तो वो भी लिमिट खत्म हो रही है। लेकिन फ़ायदा किसका होता है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स का, जो कि ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उन्होंने एक्स्ट्रा दवाई, चाहे वो दवाई चली है या नहीं चली है, उसका चार्ज गवर्नमेंट से या पेशेंट से वसूला जाता है। और इसका फ़ायदा हॉस्पिटल्स को तब बहुत ज़्यादा हो जाता है जब पेशेंट इमरजेंसी वार्ड्स या आईसीयू एनआईसीयू में एडमिट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर फैमिली मेम्बर्स को भी ज़्यादा जाने नहीं दिया जाता है और वो अपनी मन मर्जी से बिल बना रहे होते हैं, चाहे दवाइयाँ पेशेंट को लग रही हैं या नहीं लग रही हैं, लेकिन उनका बिल जो है वो चल रहा है बाकायदा, जैसे चलना चाहिए। कोई भी चेकअप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनको फाइल में मेंशन किया जा रहा है और उसका भुगतान गवर्नमेंट कर रही है पेशेंट के आयुष्मान कार्ड के थ्रू। और हॉस्पिटल्स को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। दवाइयाँ भी महंगे रेट पर बेची जाती हैं और हॉस्पिटल्स अपनी अलग ही कंपनी की दवाइयाँ रखते हैं। उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया है तो आप जाकर बाहर से दवाई या किसी मेडिकल स्टोर से दवाई ले लें। नहीं, वो दवाइयाँ ही वही लिखेंगे ब्रांड नेम से, जो सिर्फ आपको हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होंगी। आसपास मेडिकल स्टोर पर आप उनको नहीं लेंगे। हालांकि जेनेरिक नेम या शॉर्ट नेम सबका सेम होता है, जो दवाइयाँ मिल जाती हैं, लेकिन डॉक्टर उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं कि ये वाली दवाई नहीं चलेगी। कुछ केसेस में ऐसा रहता है कि डिनाई करना बनता है कि हाँ, ये कंपनी की दवाई है या इससे इस पेशेंट को ये दिक्कत हो रही है, तब हम उसको वही सेम कंपनी की दवाइयाँ जो उस साल्ट की चलाएंगे जिससे पेशेंट को रिलीफ हुआ है। लेकिन ऐसा हर केस में नहीं होता। ज़्यादातर डॉक्टर्स इस चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। वो दवाइयाँ ही वही लिखते हैं जो मेडिकल स्टोर उनके हॉस्पिटल में सिचुएटेड है, वहाँ पर ही उनको मिलती हैं, और वो दवाइयाँ बहुत ही हाई प्राइस पर मिलती हैं। उनका बिल जो होता है वो आयुष्मान कार्ड पे करे या पेशेंट खुद पे करे, पेशेंट के ही जेब से जाता है। और फ़ायदा किसको होता है? डॉक्टर्स को। जब कोई पेशेंट वार्ड में एडमिट होता है, पेशेंट की फैमिली को कुछ नहीं पता होता है कि उस पर कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, कौन सी नहीं चल रही हैं, कौन से चेकअप हो रहे हैं और कौन से चेकअप नहीं हो रहे हैं। वो पेशेंट अंदर वार्ड में एडमिटेड है, इमरजेंसी वार्ड में, जहाँ पर पेशेंट की फैमिली को भी जाना मना होता है। तो ऐसे में ना फैमिली को पता होता है ना पेशेंट को पता होता है कि जो दवाइयाँ यूज़ हुई हैं ये उसी का बिल है या अननेसेसरी दवाइयों का बिल है। और इन बिल को बनाकर पेशेंट्स की फैमिली से सिग्नेचर ले लिए जाते हैं और जिसका पेमेंट आयुष्मान कार्ड्स के द्वारा कर लिया जाता है, जो कि सीधा हॉस्पिटल्स को बेनिफिट देता है।
पेशेंट ठीक हो ना हो उनसे उन्हें कोई ज़्यादा मतलब इतना रहता नहीं है। हाँ, पर उनका जो बेनिफिट होता है वो उन्हें बहुत अच्छा हो रहा है आयुष्मान कार्ड के जरिए। आयुष्मान कार्ड से पेशेंट को तो लाभ कम मिल रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल्स को बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। उनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, अच्छा पैसा वो कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पेशेंट सही नहीं हो रहे हैं, पेशेंट तो सही हो ही रहे हैं, लेकिन कोई इस बात पर गौर इसलिए नहीं देता क्योंकि अगर मान लीजिए एक पेशेंट है, उसका इलाज का खर्चा 25,000 रुपये मिनिमम है। मतलब किसी ने बताया कि आपके 25,000 रुपये में ये ऑपरेशन हो जाएगा, आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अब वो जाते हैं हॉस्पिटल्स आयुष्मान कार्ड से अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। अब ट्रीटमेंट के दौरान ही उनसे एक्स्ट्रा चार्ज वसूला जा रहा है, क्योंकि उनकी जेब पर तो कोई लोड आ नहीं रहा है ज़्यादा, तो वो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते भी नहीं हैं कि हमारे पास से कितना गया। बस हाँ, उनकी जेब से जितना जाता है वो उसका बहुत ध्यान रखते हैं कि हाँ हमारा इतना खर्च हो गया, बाकी आयुष्मान कार्ड से हो गया पेमेंट। लेकिन आयुष्मान कार्ड से भी जो पेमेंट हुआ है, क्या वो ज़रूरत के हिसाब से हुआ है? जितना ट्रीटमेंट हुआ है उसी हिसाब से हुआ है? इस चीज़ पर वो ध्यान नहीं देते। तो इसी वजह से हॉस्पिटल्स अच्छे तरह से खूब बेनिफिट कमाते हैं और पेशेंट इस बारे में सोचता भी नहीं है और कभी कभार सोचना भी नहीं चाहता। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा दवाइयों को महंगी बनाना और हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड कराना कोई नई बात नहीं है। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो रियलिटी में महंगी होती हैं और कुछ दवाइयों को बेवजह महंगा बेचा जाता है, जो कि हॉस्पिटल्स में खासकर ऐसा किया जाता है। हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं, वहाँ की दवाई आप और कहीं से खरीद नहीं सकते। मतलब जो दवाई डॉक्टर ने लिख के दी है वो हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पर ही मिलेगी। उस नाम से दवाई आपको बहुत कम चांसेस ऐसे रहते हैं कि हॉस्पिटल से बाहर जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर अवेलेबल हो जाए, वरना उस ब्रांड नेम की दवाई आपको हॉस्पिटल में ही मिलती है। फार्मास्यूटिकल रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो ब्रांड नेम लिखना डॉक्टर्स के लिए साफ साफ मना किया जाता है कि आप ब्रांड नेम नहीं लिखेंगे प्रिस्क्रिप्शन पे। आप सीधे उस मेडिसिन का जेनरिक नेम या सॉल्ट नेम ही मेंशन करेंगे और वो जाकर पेशेंट परचेज करेगा, पर ऐसा होता नहीं है। अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ कैसे अपना बेनिफिट कमाती हैं। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ खासकर जो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की, उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अच्छी खासी मौतें भारत में भी होती हैं और भारत के बाहर जहाँ पर भेजी जाती हैं वहाँ पर होती हैं। और ये मैं कोई ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी न्यूज़ और आर्टिकल्स आपको इसके लिए देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि इंडिया के द्वारा बनाए गए कफ सिरप्स को पीकर कई बच्चों की मौत हो गई। एंटीवायरल इंजेक्शन जो कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए कोविड के टाइम पर, उन्होंने भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट पर दिखाए और इसका एक सबसे बड़ा कारण था कि उनकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हुई। प्रॉपर उनके जो कंपोजिशन जो मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ हो रहे थे वो उनका अमाउंट हायर था उन डोजेज़ में, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में वो कंपोजिशन उन दवाइयों को बनाने में यूज़ किए गए थे, जो कि लैक ऑफ एनालिसिस एंड टेस्टिंग की वजह से हुए थे। लेकिन इन पर भी कोई एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिया गया, क्योंकि ये लोग बहुत ही हायर अमाउंट में गवर्नमेंट को डोनेट करते हैं। शायद इसीलिए गवर्नमेंट भी उन पर कोई एक्शन नहीं लेती और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और हॉस्पिटल्स के द्वारा ये स्कैम्स लगातार पॉपुलेशंस के साथ में किए जाते हैं। इन पर कोई भी रोक नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी जांच नहीं की जाती है और बाई चांस अगर ऐसा होता भी है कि कोई कंप्लेंट भी करता है तब भी कोई उस पर खास लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है। तो यही थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।